आप नए हैं तो मेरे अखिल तांबुल सर क्लासी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो ताकि आपको नोटिफिकेशन में अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आपको सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है उसको टच करना है और घंटी बजाना है। आपको शैक्षणिक मालूमात के वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे। हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स। पहले वीडियो में हमने 1 से 7 दिन का ब्रिज कोर्स देखे। 8वें दिन पहली टेस्ट होगी। उसके बाद में हम देख रहे हैं 9 से 14 तक दिन ब्रिज कोर्स और उसके बाद में 15वें दिन दूसरी टेस्ट होगी। हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं का सेतुअभ्यासक्रम हम देख रहे हैं। वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। ब्रिज कोर्स कक्षा 10वीं लोकवाणी हिंदी का 9वां दिन क्षेत्र व्याकरण कौशल योग्यता स्व अभिव्यक्ति संबोध पद्य अपेक्षित कौशल मुहावरे कहावतें भाषाई सौंदर्य वाले वाक्यों तथा अन्य भाषा के उदाहरणों का प्रयोग करने हेतु संकलन चर्चा और लेखन मुहावरे कहावतें प्रयोग चयन। मुहावरे कहावतें के बारे में हम अच्छी तरह चर्चा करेंगे, लिखेंगे, मुहावरे कहावतें प्रयोग इस्तेमाल करेंगे, इसकी यादी बनाएंगे। और आओ पता करें कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी में कौन कौन से मुहावरे और कहावतें प्रयोग किए हुए और उनकी सूची बनाइए। सभी छात्र छात्राओं ने 9वीं कक्षा जो भी लोकवाणी हिंदी की किताब है उसमें से मुहावरे और कहावतें चुनकर उसकी सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। आओ सक्षम बने। हम हिंदी में मुहावरे जिसमें दिया हुआ है तस्वीर है, तस्वीर में 1 नंबर भैंस के आगे बीन बजाना, इस तरह का मुहावरा बन गया है। ये लड़का भाग रहा है, 9 2 11 होना। इसके बाद में देखो तेरी मिट्टी मिलाना, इस प्रकार है। और ये सामने लड़का हाथ बाजू करके भाग रहा है, हवा से बातें करना, इस प्रकार मुहावरा यह बनता है। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित मुहावरों कहावतों में गलत शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर उन्हें पुनः लिखिए। मुहावरे कहावती का सही शब्द ये टोपी पहनना, तो इसका सही मुहावरा होगा टोपी पहनाना। उसके बाद में है गीत न जाने अंगन टेढ़ा, इसका होगा सही नाच न जाने अंगन टेढ़ा। 3 अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद, इसका सही जवाब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 4 कमर का हार, इसका होगा गले का हार। 5 नाक की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना। गेहूँ गीला होना, इसका सही जवाब है आटा गीला होना। आप पछताए हो तो क्या जब बंदर चूग गए खेत, इसका सही जवाब है अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चूग गई खेत। और 8 नंबर आखिरी दिमाग खोलना, इसका होगा सही जवाब आँख खोलना। इस प्रकार हमने ये गलत जो कहावतें मुहावरे है इसके हमने मुहावरे कहावतें सही कर कर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब भी ये लिखकर सब व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है और पढ़ना है, अभ्यास करना है, स्टडी करना है। आओ सृजन करें। 5 कहावतें उदाहरण के साथ लिखिए। सभी छात्र छात्राओं ने 5 कहावतें उदाहरण के साथ लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। पूरक साहित्य सो कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी की पाठ्यपुस्तक पढ़ो। सभी जो हिंदी लोकवाणी की किताब है आप सभी छात्र छात्राओं ने अच्छा पढ़ना है। 10वां दिन हम ब्रिज कोर्स का देख रहे हैं। सेतुअभ्यास क्षेत्र वाचन कौशल योग्यता स्व अभिव्यक्ति संबोध पद्य अपेक्षित कौशल अंतर्जाल के माध्यम से अध्ययन करने के लिए जानकारी का संकलन, विविध स्रोतों से प्राप्त जानकारी वर्णन के आधार पर शब्द संग्रह बनाना चाहिए। हमने शब्द संग्रह बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक जैसे समानार्थी शब्द का संग्रह करना चाहिए। कहावतें मुहावरे का संग्रह हमें करना चाहिए जिससे हमारा शब्द संग्रह बढ़े, हिंदी में हमें बोलने में आसानी हो। आओ पता करें कविता में आए अर्थपूर्ण शब्द अक्षर सारणी में से खोज कर तैयार कीजिए। जिस तरह इस सारणी में बहुत सारे अल्फाज है, इस तरह पहला अल्फाज है महफूज, दूसरा है तालीम, इधर मंजिल है, बुलंदी है, मुश्किल है, खुद है। ये अल्फाज इसमें बहुत बने हुए हैं। इसमें अक्षर सारणी में ये अल्फाज हमने खोजे हुए हैं। आप भी इसमें खोज सकते हैं और भी इसमें अल्फाज आपको मिल सकते हैं। इस प्रकार हमने तालिका में से अर्थपूर्ण शब्द, तो कविता में अर्थपूर्ण शब्द हमने ढूंढे हैं, खोजे हैं। आगे हम आओ अक्षर सक्षम बने। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। इसमें अर्थ की दृष्टि से हमें विधानार्थक वाक्य बनाना है। जैसा नम्रता कॉलेज में पढ़ती है, विधानार्थक वाक्य है। इसके बाद में हमने बाजू में प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। क्या नम्रता कॉलेज में पढ़ती है, ये प्रश्नार्थक चिन्ह से लगा हुआ है इसलिए प्रश्नार्थक चिन्ह है। आज्ञार्थक वाक्य यानी हुक्म, नम्रता कॉलेज में पढ़ने वाली चलो, ये आज्ञा किए हुए है, हुक्म किया हुआ है। निषेधार्थक वाक्य नीचे है, इकरा कॉलेज में नहीं पढ़ती है, ये निषेधार्थक वाक्य है। उसके बाद में है संभावनार्थक वाक्य है,
नम्रता कॉलेज में पढ़ती होगी। उसके बाद में इसमें यह अर्थक वाक्य है, वह नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। वह ये इस्माइली बोधक चिन्ह से लिखा हुआ वाक्य है। इस तरह हमने अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य है, वाक्य के प्रकार, यहाँ अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हमने उदाहरण जैसे इसमें लिखे हैं। आओ अभ्यास करें। किसी काव्य संग्रह से कोई कविता पढ़कर उसका आशय निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जिस तरह कवि का नाम, कविता का विषय, केंद्रीय भाव। कविता है झंडा ऊंचा सदा रहेगा, इसके कवि है रामदयाल पांडे। इन्होंने ये कविता लिखी हुई है। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हर रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र कहता है कि हमारा कदम कभी न रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा है, बल पुरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा है। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। आसमानों में लहराए, ये बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा ये बात संदेश संवाद सुनाए। है आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अर्थ ये हमारा प्यारा देश का प्यारा झंडा है, सदा प्रिय है, कभी झुकने नहीं वाला, सदा ऊंचा रहेगा। तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं, बल्कि झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये झंडा भी हमारी परिस्थिति नहीं झुकेगा। हमारा भयंकर तूफान आए, फिर भी बादल आए, ये झंडा कभी झुकेगा नहीं, सदा ऊंचा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र कहता है ये हमारा कदम कभी न रुकेगा। ये झंडा केसरिया हमारा देश का जो है बल का प्रतीक है, और श्वेत रंग जो हमारी सच्चाई का, जो सफ़ेद वाला कलर है, सच्चाई का प्रतीक है। उसके बाद में हरा भरा जो नीचे वाला कलर है हमारा किस खेती का, धरती का अंगड़ाई का प्रतीक है। और चक्र निरंतर गतिशील रहने वाला है, हमारे भारतीय विकास के लिए निरंतर गतिशील रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, झंडा ऊंचा हमारा सदा रहेगा। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा है, ये बल पुरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा है, जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये झंडा हमारी शान है, हमारा अरमान है। लंबी गुलामी के जो ध्वज हमारा अरमान पूरा हुआ है, भारतीय सदी से बल पुरुष से परिणाम हुआ है। अगणित वीरों ने हमें बलिदान दिए है, लड़ झगड़ कर हमने देश को आज़ाद किया है। यह हमारा झंडा सजा ऊंचा रहेगा। अरमान में लहराए, ये बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा ये बात संदेश संवाद सुनाए। आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये हमारा झंडा ऊंचा आसमान में लहराएगा, बादल में रहेगा। ये सब झंडा आज़ादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का पोषक है। जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ संदेश हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये ध्वज हमारे स्वतंत्र देशों की आज़ाद करने वाली सहायक होगा, वो झंडा ऊंचा सदा हमारा रहेगा। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औसे के मुंह की बात रोटी फटकार का खाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हमें अपनी स्वतंत्रता की प्रिय है, स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहते। हम देश के लोगों का अधिकार कभी नहीं छीनना चाहते। हम भारतीय सत्य न्यायप्रिय लोग हैं। हम सत्य न्याय के लिए जब हम चाहे हम लहू बहाएंगे, लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। हमारा झंडा सदा ऊंचा रहेगा। आखिरी परिच्छेद। हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने की कसम भी सभी खाते हैं। हिंद देश का ये झंडा है, घर घर में लहरेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जब हम इस प्रिय ध्वज को फहराते हैं हमें बहुत खुशी होती है। भविष्य के लिए सुखद अपने हमारी आंखों में लहराने के लगते हैं। सभी भारतीय इस ध्वज को रक्षा हिफाजत करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कुर्बान कर देते हैं कि कस्में खाते हैं। हिंदुस्तान का ये झंडा हर भारतीय के घर में लहराएगा और झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इस प्रकार झंडा ऊंचा सदा रहेगा अर्थ हमने देखे हैं। इस प्रकार हमें कवि का नाम, कविता का विषय, केंद्रीय भाव हमने देखे हैं, आशय भी देखे हैं झंडा ऊंचा रहेगा कविता का। आओ सृजन करें हिंदी मराठी भाषा के प्रमुख गज़लाकारों के गज़लें यूट्यूब टीवी कवि सम्मेलन में सुनिए और सुनाइए। हिंदी भाषा की जो भी प्रमुख गज़लें हैं यूट्यूब
पर टीवी पर सुनिए और सम्मेलन में भी सुनिएगा। और पूरा साहित्य स्रोत कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आप पढ़ो। ब्रिज कोर्स हेतु दिन 11वां क्षेत्र संभाषण, भाषण संभाषण, कौशल कविता, स्व अभिव्यक्ति, संबोध, गद्य, अपेक्षित कौशल परिसर एवं अंतर विद्यालयीन कार्यक्रमों में सहभागी होकर पक्ष विपक्ष में मत प्रकट करना। दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण के साथ वार्तालाप करना। विनम्रता एवं दृढ़तापूर्वक किसी विचार के बारे में मत व्यक्त करना। सहमति असहमति प्रकट करना। किसी भी परिसर एवं अंतर विद्यालयीन जो कार्यक्रम है उसमें सहभाग लेना है। अपना सहभाग लेकर हमने ख्याल बताना है, प्रकट करना है, बताना है। दिन प्रतिदिन जो व्यवहार है उसमें हमारा उच्चारण, हिंदी का उच्चारण शुद्ध रखना है और बातचीत भी करना है। विनम्रता से यूँ दृढ़तापूर्वक किसी विचार के बारे में हमने हमारा ख्याल व्यक्त करना है, बताना है। और सहमति असहमति हमें खुले दिल से बिल्कुल बिंदास न हिचकते हुए हमें हिंदी बात कर हमें आगे सहमत करना है, हमारा विचार प्रकट करना है, बताना है। आओ पता करें परिवर्तन दृष्टि का नियम है। इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिए। परिवर्तन सृष्टि, हमारा ज़िंदगी जो जीवन है सृष्टि, उसमें बदलाव क्या आता है, उसका नियम क्या है, इसके बारे में हमारा मत व्यक्त कीजिए। लिखकर अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें या हमारे वैयक्तिक नंबर पे भी डाल सकते हैं। आओ सक्षम बने। दोनों के बीच किस तरह का संवाद हुआ होगा। परीक्षा भवन के बाहर में दो मित्रों के बीच संवाद। ये परीक्षा भवन दोनों के बीच परीक्षा संबंधी में संवाद हुआ है। जिस तरह तुमने पढ़ाई कर आए क्या, अब पेपर होगा, एक पेपर में किस तरह के प्रश्न आएंगे, इसके बारे में दोनों के बारे में बातचीत हुई। और ये दोनों एक परीक्षा भवन के अंदर जाने वाले परीक्षा देने के लिए और दोनों ने किस तरह स्टडी की है इसके बारे में उन्होंने संवाद किया और एक दूसरे से बातचीत की है कि अब किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसा लिखना है। ये सब बातचीत इन्होंने दोनों ने मित्रों ने की है और ये परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हम। आओ अभ्यास करें। उचित जोड़ियाँ मिलाइए। दूसरे की करतूत पर गर्व करने वाला मेघ है। सागर को नित्य जलाने वाला वांडव है। और उसके बाद में झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला वो है मनुष्य। इस प्रकार हमने जुड़े हैं। आओ सजरून करें। सोमत लिखिए। अगर सागर न होता तो इसके बारे में मालूमात लिख रहे हैं। सागर न होता, यदि सागर न होता तो प्रश्न अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सागर में अथाह जलराशि है। यह जलराशि पृथ्वी के तापमान कम करती है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सागर जज्ब कर लेता है। सागर न होता तो इससे ऊष्मा के कारण हमारी धरती पर न जाने कितनी गर्मी होती। सागरों में इतनी विशाल जलराशि न होती तो जल भाप के रूप में बन जाता है। वह हम कहाँ से लाते हैं। बारिश की कमी हो जाती। हम सभी प्राणी मीठे जल से वंचित रह जाते हैं। पृथ्वी पर वनस्पति न होती तो जीव जंतुओं को भी अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार सागर न होता तो हमें क्या मालूमात, क्या हमारे हाल होते ये हमने देखे हैं। सागर न होता तो हमें क्या कमी होती है उसके बारे में मालूमात देखे हैं। प्रोक्त साहित्य स्रोत कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से कोई भी संवाद पढ़े। जो संवाद है वो अच्छी तरह से आप छात्र छात्राओं ने पढ़ना जरूरी है। ब्रिज कोर्स का दिन 12 क्षेत्र श्रवण, कौशल योग्यता, स्व अभिव्यक्ति, संबोध, पद्य, अपेक्षित कौशल, सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देना है। सुनते समय कठिन लगने वाले शब्द मुद्दों का अंशों का अंकन करना है। समझना है, सुनना है, समझना है। अर्थ शब्द का मुद्दों का सबका मतलब समझना है। आओ पता करें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मालूमात। ये हमारा तिरंगा है। इसमें जो बीच में है 24 सारे हैं। अशोक चक्र ने लिखे हुए ऊपर जो हमारा कलर है झंडे का वो केसरी कलर है। हमें लड़ने के लिए प्रतीक देता। शूरवीर का प्रतीक है। बीच में जो सफ़ेद कलर है हमारा सच्चाई का प्रतीक है। नीचे हरा भरा जो है किसानों का, हमारे हरा भरा धरती का प्रतीक है, किसानों का प्रतीक है। इस प्रकार हमारा ये ध्वज 15 अगस्त 1947 से हम हमारे देश में लहराते हैं। हम देश के लिए मर मिटते हैं और देश के लिए लड़ेंगे। और देश में कोई आफत आए तो हम उसको लड़कर दुश्मनों को खदेड़कर हमारे देश को हम हरदम अच्छा आज़ाद रखेंगे। इस प्रकार हमने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मालूमात देखी है। आओ सक्षम बने। देशभक्ति परक हिंदी गीतों को सुनिए।
जो भी आप छात्र छात्राओं ने हिंदी देशभक्ति पर गीत सुनना है और वो जो सुने हुए ऑडियो और आपने गाना भी है और वो ऑडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। चलो संजाल पूरा पूर्ण कीजिए। झंडे की विशेषताएं देखेंगे हम। झंडे की विशेषताएं हमारी अरमान, हमारा बलिदान, सदियों का बल, पौरुष और हमारी शान, ये झंडे की विशेषता है, खासियत है। और सजरून करें मेरे सपनों का भारत। इस कल्पना का विस्तार अपने शब्दों में कीजिए। मेरा सपनों का भारत किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में हम मालूमात देख रहे हैं। मेरा सपनों का भारत, मैं आपका एक बार सपना देखता हूँ कि आने वाले समय में मेरा प्यारा भारत कैसा होगा। आज भारतीय समाज में व्याप्त एक बड़ी समस्या है लड़का और लड़की के बीच होने वाला भेदभाव। पुराने ज़माने में लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तब लड़कियां आर्थिक रूप से पिता, भाई, पति या पुत्र पर आश्रित होती थी, परंतु आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के समान कीर्तिमान बना रही है। गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए परिश्रम कर रही है। तो दोनों के बीच भेदभाव क्यों? मेरे सपनों के भारत में यह भेदभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या के प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग की आने वाले समय में मेरे देशवासी वृक्षों के महत्व समझेंगे और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वृक्षों को काटना बंद कर देंगे। उनके स्थान पर देश को हरा भरा बनाने में सब सहयोग करेंगे, जिससे मेरे भारत में हर तरफ हरियाली होंगी, जिससे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। ऐसा होगा मेरा सपनों का भारत। इस प्रकार हमें मेरा सपनों का भारत किस प्रकार होगा ये देखे है। इस तरह हमने इस मेरा सपनों के बारे में ये आपने लिखना है और ये व्हाट्सएप पर ग्रुप पे डालना है। वैयक्तिक नंबर पे भी आप डाल सकते हैं मेरा सपनों का भारत। इस तरह निबंध भी आता है, वो किस तरह लिखना है इसका आप पढ़िएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा सपनों का भारत आप लिख कर डालिएगा। ब्रिज कोर्स दिन 13, क्षेत्र लेखन, कौशल, योग्यता, कारक चयन का प्रयोग, संबंध कारक चयन के बारे में हम देख रहे हैं। अपेक्षित कौशल छात्र विभिन्न पठन सामग्रियों, प्रयुक्त भारी भाषा सूत्र का प्रयोग करके अपने लेखन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए का प्रयास करें। लेखन को अच्छा प्रभावशाली बनाने व्याकरण के नियम से लिखने से आपको पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। और लिखें और पढ़ें और हिंदी को सक्षम बनाएं, अपनी पढ़ाई को सक्षम बनाएं। आओ पता करें कारक क्या होता है, कारक के चयन, कारक के उदाहरण हम देखेंगे, कारक के भेद देखेंगे। कारक और चिन्ह, जैसा एक कर्ता ने, चिन्ह है अर्थ काम करने वाला, कर्म उसको चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। उसके बाद में करण से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। उसके बाद में 5 आपदान से अलग होना, जिससे अलगाव हो। 6 संबंध, काकी के नानी ने रे, ये रा री रे चिन्ह, इसका अर्थ है अन्य पदों से संबंध। 7 अधिकरण में पर क्रिया, इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार। उसके बाद में आखिरी संबोधन हो, अरे अजी, किसी को पुकारना यानी बुलाना, इसका अर्थ संबोधन होता है। इस प्रकार हम कारक के 8 भेद देखे, 8 इसके चिन्ह भी देखे, उसका अर्थ भी देखे। हम इसके बाद में आओ अभ्यास करें। निम्न वाक्यों में से कारक पहचान कर तालिका में लिखिए और उसका कारक का भेद लिखिए। अब जैसा किसी ने आज तक तेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी, इसमें पहले वाक्य में ने कारक चिन्ह है, उसका कारक नाम है कर्ता। नंबर 2, मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है, तो इसमें का कारक है संबंध, कारक का नाम है। वे सदा 3 नंबर, वे सदा स्वाधीनता से विचरते आए हैं से कारक चिन्ह है और करण कारक है। 4, अवसर हाथ से निकल जाता है से कारक चिन्ह है, अपादान कारक नाम है। 5, अरे भाई मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अरे भाई कारक है, कारक चिन्ह है, संबोधन कारक का नाम है। अपने समाज में यह सब प्यारा बनेगा में कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक नाम है। उसके बाद में उन्होंने पुस्तक को ध्यान से देखा, नंबर 7 है, को कारक चिन्ह है और कर्म कारक नाम है। 8, आखिरी वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए, को कारक चिन्ह है और संप्रदान ये कारक का नाम है। इस प्रकार हमने कारक को पहचान कर तालिका में लिखे हैं, कारक के नाम लिखे, कारक के चिन्ह लिखे। हमने आओ सजरून करें, अध्यापक छात्रों से कारक के भेद पूछे। हमने आज कारक के 8 भेद देखे
वो अच्छी तरह से पढ़ेगा। उसके उदाहरण आप मिसाल आप लिख कर डालिएगा। और पूरक साहित्य सोच ये लिंक दी हुई है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हिंदी की भी अच्छी तरह से मालूमात मिलेंगी। उसके बाद हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स का दिन 14वां क्षेत्र वाचन लेखन करना है, पढ़ना है, लिखना है। कौशल योग्यता स्व अभिव्यक्ति संबोध कविता के बारे में देख रहे हैं। अपेक्षित कौशल किसी विचार भाव सुसंबद्ध प्रभावी लेखन करना, व्याख्या करना, स्पष्ट भाषा में अपनी अनुभूतियों संवेदनाओं की संक्षिप्त अभिव्यक्ति करना है और व्याख्या स्पष्ट करना, लिखना है, पढ़ना है, भाषा स्पष्ट बोलना है। ये सब अनुभूति अपनी हमको बताना है। आओ पता करें सैनिकों का देश के लिए योगदान, पर्यावरण, बड़ों की भावना का आदर, ये हमें करना है। देश के लिए योगदान के बारे में हमें मालूमात पता करना है। सैनिक किस तरह देश के लिए योगदान देते हैं, पर्यावरण, ये बड़ों की भावना का आदर, ये सब हमें मालूम करना है। आओ सक्षम बने पर्यावरण संवर्धन संबंधी कोई पथनाट्य प्रस्तुत कीजिए। पर्यावरण के बारे में, माहौलियत के बारे में नाटक प्रस्तुत करना है। नाटक को छात्र छात्राओं ने नाटक तैयार करना है और उसको बताना है। आओ अभ्यास करें, प्रकट वाचन करना है हमें। दावा बहस चल रही थी, सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। शिक्षा का कहना था, हम नौनिहालों की शिक्षित करते हैं, अतः यही देश की बड़ी सेवा है। चिकित्सक का कहना था, नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने अपना दावा जताया कि तो बिजनेसमैन किसानों ने भी अब देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। तब खादीधारी नेता आगे आए, हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही है। यह सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे। तभी आवाज़ आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? मैं तो क्या कहूँ, रिटायर्ड फौजी बोला। किस बिना पर कुछ कहूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। इस प्रकार हमने इस दावा का प्रकट वाचन किया है। आपने भी प्रकट वाचन करना है, उसका ऑडियो व्हाट्सएप पर डालना है। इस प्रकार हमने 7 से 14 तक 9 से 14 तक ब्रिज कोर्स के दिन कोर्स देखे हैं। आखिरी दिन दूसरी टेस्ट होगी। टेस्ट किस तरह होगी आपको छुड़ाना है, याद करना है, स्वाध्याय प्रश्न के उत्तर याद करना है। देखेंगे टेस्ट। 15वें दिन ब्रिज कोर्स हेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक वर्ग कक्षा 10वीं कक्षा विषय हिंदी की अंक 10 अंक की टेस्ट होगी। निम्नलिखित कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। झंडा की विशेषता हमने देखे, वो दिखना है। जोड़ा उचित लगाइए, जोड़ा भी हमने देखे हैं। और इससे निम्नलिखित मुहावरों का गलत वाक्यों के स्थान पर सही शब्द लिखकर उन्हें पुनः लिखिए, ये भी हमने देखे हैं। अगर सागर ना होता तो इसके बारे में हमने मालूमात देखे हैं। यह सब टेस्ट हमें छुड़ाना है और इसको याद करना है। इसके सवाल प्रश्न के उत्तर याद करके हमें लिखना है। इस प्रकार हमने 9 से 14 तक ब्रिज कोर्स दिन कक्षा 10वीं का देखे हैं। 15वें दिन दूसरी टेस्ट आपको छुड़ाना है। छात्र छात्राओं को अच्छी तरह से याद करना है प्रश्न के उत्तर। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।